बुलडोजर कैसे चलता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लो। दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लो। कहीं अगर बुलडोजर चलता है तो फिर उपद्रवी क्या करते हैं? वो पत्थरबाजी का इंतजार करते हैं। लेकिन बाबा ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे तब बरेली में पीटे गए थे। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। संभल के वाजिदपुर सराय इलाके में तालाब की 5 बीघा सरकारी जमीन पर बने 40 से ज्यादा अवैध मकानों पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। प्रशासन की 25 सदस्यीय टीम ने इसकी पैमाइश शुरू कर दी है, जिस दौरान 5 थानों की पुलिस और भारी पीएसी बल तैनात रही। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि अवैध कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। ये सभी कार्रवाइयां अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए हैं और प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बाद भी सुधार ना करने पर सख्ती बरती जा रही है। कुछ मामलों में स्थानीय लोग बुलडोजर के डर से खुद निर्माण तोड़ने लगे हैं। पूरी स्थिति पर पुलिस की नजर है और कोई बड़ा विवाद ना हो इसके लिए भारी बल तैनात किया गया है। वहीं बीते दिन संभल प्रशासन ने सिरसी में ग्राम समाज और खाद्य के गड्ढों की भूमि पर बने 3 मकानों के अगले हिस्से और दुकान पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुई। सोमवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ लगी रही। हालांकि बुलडोजर के डर से रविवार को ज्यादातर लोगों ने खुद ही निर्माण को तोड़ लिया था। नायब तहसीलदार का कहना है कि 5 लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर ने एक के बाद एक 3 मकानों के अगले हिस्से को तोड़ा, जिसके बाद एक दुकान को भी ध्वस्त किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली। नायब तहसीलदार ने बताया कि सिरसी में गाटा संख्या 1608 ग्राम समाज और खाद्य के गड्ढे का है, जो सरकारी भूमि थी। इस पर पूर्व में तहसीलदार कोर्ट के यहां धारा 67 की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय के द्वारा बेदखल आदेश हुआ था, जिसके बाद अवैध निर्माण करने वाले लोग जिलाधिकारी के यहां अपील में गए। अपील खारिज होने के बाद सोमवार को बेदखली की कार्रवाई कराई गई। इसमें 5 लोगों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई हुई है, जबकि 3 का मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन दिखा है। दर्शक, देवरिया शहर में स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर रविवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया। यह मजार सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इसकी शिकायत देवरिया सदर के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। इस मामले का मुकदमा देवरिया एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। मजार की जमीन की प्रशासन की देखरेख में कई बार पैमाइश हुई, जिसमें मजार सरकारी जमीन पर बना होना पाया गया। मामले में एसडीएम कोर्ट ने मजार की जमीन को बंजर भूमि करते हुए ध्वस्त करने का निर्देश दिया। एसडीएम के फैसले को मजार कमेटी ने भी माना और कमेटी के अध्यक्ष राशिद खान ने लिखित तौर पर दिया कि अवैध अतिक्रमण पर यह मजार है, इसको हटाने में मैं प्रशासन का पूरा सहयोग करूंगा। रविवार को भारी फोर्स के साथ 3 बुलडोजर मजार पर पहुंचे और मजार को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। इस मामले में तहसीलदार द्वारा की गई जांच में सामने आया कि साल 1993 में इस बंजर भूमि को मजार और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज किया गया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने राजस्व संहिता के तहत अभिलेख दुरुस्ती के लिए एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस भूमि को सरकारी खाते में बहाल करने, मजार और कब्रिस्तान को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। आदेश जारी हुआ
उसके बाद में कार्रवाई हो गई। दर्शकों, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग पहले से जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने की उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। किसी का कहना है कि अब जो ये नए वाली कार्रवाई होने वाली है संभल में, कुछ लोगों ने वहां भी उसको दुरुस्त करने के लिए काम शुरू कर दिया है। दर्शकों, आप याद कीजिए, अभी दिल्ली में मस्जिद के पास में जो अवैध कब्जा था उसको हटाने के लिए जब प्रशासन वहां पर पहुंचा, रात को 1 बजे ये पत्थरबाज इंतजार कर रहे थे कि कब प्रशासन की टीम आएगी और कब उनके ऊपर हम पत्थर बरसाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, उनको पकड़ा गया। जांच अभी चल रही है। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी वहां पर मौजूद थे। ये सवाल हम कई बार पूछ चुके हैं कि उनका वहां पर क्या काम था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं, रामपुर से हैं, और बताया जा रहा है कि वो इमाम हैं उस मस्जिद के जो संसद मार्ग पर है, इसीलिए वो वहां पर पहुंचे थे, जबकि उनका कोई मतलब नहीं था। ये लोग यहां उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, चिल्लाएंगे। बुलडोजर जब चलता है तो चिल्लाते हैं। अभी आपको याद होगा ये कोविड सिरप मामले में जो तरह तरह की बातें चल रही थी। ये कहा जा रहा था, देखिए बुलडोजर कोडिन पी के सो गया है, उसका ड्राइवर सो गया है, चाबी खो गई है, पता नहीं बुलडोजर कब चलेगा। तब भी कहा योगी आदित्यनाथ ने, चिंता मत कीजिए, बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, लेकिन तब चिल्लाना मत, क्योंकि आप वही लोग हैं जो सबसे पहले तख्तियां लेकर के सड़कों पर उतरते हैं और फिर चिल्लाना शुरू करते हैं। संभल में बुलडोजर चलता है तब इनको दर्द होता है, बरेली में बुलडोजर चलता है तब इनको दर्द होता है। इनको दर्द तब नहीं होगा कब दर्शकों, जब पाकिस्तान बांग्लादेश में वहां जो निर्दोष हिंदू हैं, जब उनकी हत्या होती है, ये कुछ नहीं बोलेंगे। सबके मुंह में फेविकोल जम जाता है, लेकिन ऐसे मामलों पर ये राजनीति करेंगे। प्रशासन का ये कहना है कि देखिए हम तो अपनी कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा था, कब्जा किसी का भी होगा, वो कोई भी होगा, कोई भी करेगा, वो किसी के पास भी जमीन होगी, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। और ठीक वैसी ही कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों, आपको याद होगा संभल में वो जो साजिश की गई थी, वो पत्थरबाजों की फौज जब वहां पर थी, वहां भी कोर्ट का ही आदेश था। और जब कोर्ट के आदेश के बाद टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची तो पत्थरबाज वहां पर तैयार थे, क्योंकि ये तो इनकी फौज है, ये फौज तैयार रहती है। और जब उन्होंने पत्थरबाजी की, उसके बाद में उन्हें पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में इसका नतीजा क्या होता है। संभल में तब से लेकर के अभी तक लगातार ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा, दर्शकों, ताबड़तोड़ चल रहा, कोई किंतु परंतु है नहीं। वो जो पत्थरबाजों की फौज थी, जिन्होंने उन पत्थरों का इस्तेमाल किया पुलिस वालों के ऊपर बरसाने के लिए, उन्हीं पत्थरों से वहां पर बाबा ने पुलिस चौकी बनवा दी। वो जब जब पत्थरबाज उस पुलिस चौकी के आसपास से होकर के गुजरेंगे तो उन्हें अपनी करतूत याद आएगी, उन्हें पता हमेशा चलेगा हमने क्या किया था और फिर बाबा ने क्या कर दिया। ये पत्थरबाजों का इंतजाम ऐसा ही होना चाहिए। अभी बरेली में उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, 2 घंटों में सब खत्म, 2 घंटों में सब खत्म। और बाबा ने कहा दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज कैसे होता है, वो जाकर के बरेली के मौलाना से पूछ लो। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक तरफ ये डॉक्टरों की फौज है, एक वो नया कलाकार अभी मार्केट में आया है, वो KGMU यूनिवर्सिटी वाला, वो डॉक्टर रमीज, उसके संबंध किस किससे थे, और बताया जा रहा है वही पुराने वाली डॉक्टरों की फौज के साथ थे। दर्शकों, वो जो दिल्ली में जाकर के फटने वाले लोग थे ना, उन्हीं के साथ में उसके संबंध सामने आ रहे हैं। उनसे मुलाकात करता था और क्या क्या करने की तैयारी थी, इनका कोई भरोसा है नहीं। वहां ATS की एंट्री हो चुकी है, STF की एंट्री हो चुकी है,
बाबा ने कहा किसी को मत बख्शो। वो पहले ही जो डॉक्टरों की फौज है वो पुलिस की गिरफ्त में है, इन नए नए डॉक्टर ये भी पकड़े जा रहे हैं। और जहां बुलडोजर चलना है, जो अवैध कब्जा है, जितना भी अतिक्रमण है, वो ऐसे नहीं रहेगा। जो जिसकी जमीन है वो जमीन उसको वापस मिलेगी। वो सरकारी जमीन है, ये प्रशासन तय करेगा, बाबा का यमराज तय करेगा, बाबा तय करेंगे उस जमीन को गरीबों के लिए देना है या फिर उस पर कुछ स्मारक बनवा देना है। वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश के मुखिया रहेंगे दर्शकों, वो तय करेंगे। और ये सीख है, इससे सीखना ही होगा। और भी जो कलाकार हैं उन्हें तो सीखना होगा ही, जो दूसरे सूबे हैं उनके मुखिया हैं उनको भी सीख लेने की जरूरत है कार्रवाई कैसे होती है। अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है दर्शकों जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है। इस बाबत खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया था, सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। तो दर्शकों, ये जो कलाकारों की फौज है जो बार बार ये कोशिश करती है कि कोई आरोप चस्पा करेंगे सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उन्हें पता नहीं, योगी ये कह चुके हैं तुम जहां सोचना बंद करते हो हम वहां सोचना शुरू करते हैं। हमारी तैयारी ही वहां से शुरू होती है। हमारी तैयारी बहुत बड़ी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब जनता ने तुम्हें मौका दिया था तो तुमने कुछ नहीं किया, केवल भाई भतीजावाद। वही आज भी तुम वो पीडीए की बात जो कर रहे हो, केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जब जनता तुम्हें मौका देगी तुम वही काम करोगे। तुम केवल समाज को तोड़ने का बात करते हो, तुम केवल समाज को तोड़ने का प्रयास करते हो, वही तुम्हारा काम है। चाचा भतीजा मिलकर के वही करेंगे, इसके अलावा कुछ करने वाले हैं नहीं। इनके मुंह सिल जाते हैं, ये बता नहीं पाते कि वहां उपद्रवियों के पास में इनके सांसद क्या कर रहे होते हैं। इनके सांसद एक संभल वाले हैं, वो कहते हैं हम संभल के मालिक हैं, जैसा हम चलाएंगे ऐसा चलेगा संभल। अरे आप क्या हैं? अब भूल जाइए 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश भूल जाइए। जो कुछ आपने करना था आप कर चुके। वो विभाजनकारी तुष्टीकरण की राजनीति जो आप करते आ रहे हैं अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और वो ये कहते हैं ये जितने भी अपराधी हैं, जो दुस्साहस करते हैं, दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।